हेलो स्टूडेंट, इस लेक्चर में बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, पहला है कंटिन्यूटी और दूसरा है डिफरेंशिएबिलिटी। अगर आप मीन वैल्यू थ्योरम को समझना चाहते हैं, चाहे आप लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें, कॉची मीन वैल्यू थ्योरम की बात करें या फिर रॉली थ्योरम की बात करें, ये थ्योरम्स इन दो कॉन्सेप्ट को डिस्कस करती हैं। यानी कि अगर आपको ये वेरीफाई करना है, यानी कि आपको कोई न्यूमेरिकल दे दिया और आपसे पूछा जाता है कि न्यूमेरिकल इन थ्योरम्स को वेरीफाई करता है या नहीं करता, तो आपको जो क्वेश्चन दिया है या फंक्शन दिया है उसके लिए आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगी। ठीक है, तो हम कंटिन्यूटी की तो हम बात कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। इस लेक्चर में हम बात करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। ठीक है, तो चलो इसको आगे स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंशिएबिलिटी अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमारे पास एक फंक्शन गिवन है, एफ एक्स इज अ फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी कि आपको कंटिन्यूटी पहले तो पता करना है। ठीक है, तो कंटिन्यूटी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। किस पॉइंट पे डिस्कस करना है आपको डिफरेंशिएबिलिटी? ए पर आपको डिस्कस करना है। अगर ऐसा है तो हमें कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा, जिसमें सबसे प्राइमरी पॉइंट है कि भाई अगर आप ए पर डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं, यानी ए कोई नंबर है, ए कोई एक नंबर है, इस पे आपको उस फंक्शन की एफ एक्स की डिफरेंशिएबिलिटी फाइंड करना है, तो सबसे पहली चीज वो ये कि आपने डिफरेंशियल निकाला और उसमें आपने रख दिया एक्स की जगह ए, यानी कि एफ डैश ए, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ये इसका प्राइमरी पॉइंट है। ठीक है, ये एग्जिस्ट करना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। एग्जिस्ट करने का सिंपल सा मतलब है कि वही फाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट ये नहीं होना चाहिए। ये इसका प्राइमरी पॉइंट है, ये आपको पहले पता करना होगा। इसके बाद हम आते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव मतलब हमने बहुत पहले बात की थी, कंटिन्यूटी में हम बात कर चुके हैं, दोबारा डिस्कस करते हैं इसको। सपोज मेरे पास कोई पॉइंट ए है, अपन इस तरह से एक लाइन बना लेते हैं। यहां पर मेरे पास कोई एक पॉइंट ए है, मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा सबसे पहले आगे चेक करूंगा एच पॉइंट पर, थोड़ा सा मैं पीछे चेक करूंगा एच पॉइंट पर, समझाने के लिए बात कर रहा हूं मैं इसकी। ठीक है, तो ये क्या हो गया मेरे लिए, राइट साइड हो गई। ये कौन सी हो गई मेरे लिए, लेफ्ट साइड हो गई। मैं कहां जा रहा हूं, राइट साइड में कितना गया मैं, ए प्लस एच गया, और लेफ्ट साइड में कितना जा रहा हूं मैं, ए माइनस एच जा रहा हूं। ठीक है, ये समझ में आ गई। तो अगर मैं राइट साइड के लिए बात करूंगा तो मैं निकालूंगा राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, कैसे निकलेगा, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए। ठीक है, और ये क्या आ गया, डिवाइड बाय एच। ठीक ऐसे ही हम यहां पर बात कर रहे थे डिफरेंशियल आपका एफ ए एग्जिस्ट करना चाहिए, साथ ही साथ हम यहां पर देखेंगे कि इसमें जो राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला है ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अब आते हैं हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव पर। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में क्या आ जाएगा, ए माइनस एच आ जाएगा, बस एफ ए प्लस एच की जगह, और एच की जगह क्या आ जाएगा, ये माइनस एच आ जाएगा, बाकी कोई चेंज है नहीं है। बस अब हम यहां पर भी क्या देखेंगे, ये जो हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं ये भी एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर ये एग्जिस्ट करता है, अब हम ये देखेंगे कि राइट हैंड डेरिवेटिव जो हमने निकाला उसकी वैल्यू और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो निकाला उसकी वैल्यू दोनों अगर सेम आती हैं, दोनों अगर सेम आती हैं तो मेरा फंक्शन उस पॉइंट, जो पॉइंट हमें गिवन है, ए जो हमें गिवन है, उसके लिए डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, चलो अब इसके न्यूमेरिकल को देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते कैसे हैं। ठीक है, चलो तो हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। ठीक है, हमें एफ ए की वैल्यू की जरूरत पड़ती है, तो एफ ए की वैल्यू की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एफ ए क्या है मेरे लिए, 2 है। कितना आएगा मेरे लिए, मेरे पास कितना मिलेगा मुझे यहाँ पर, मुझे मिलेगा यहाँ पर 4 मिलेगा, एफ ए मिल गया मुझे 4। ठीक है, चलो अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं एफ डैश एक्स। ठीक है, अगर मैं एफ डैश एक्स निकालता हूं क्या मिलेगा मुझे, 2x मिलेगा। अब इसमें मैं वैल्यू रखूंगा ए की, यानी कि ए मतलब 2। ठीक है, ए मतलब 2, मैं 2 रखता हूं, कितना मिल रहा है मुझे, मिल रहा है 2 इंटू 2, सॉरी 2 इंटू 2, कितना आया 4। एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, हम इसका डिफरेंस जो आगे की जो प्रोसेस है वो हम फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालें हम इसका, आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या बोलता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ, थोड़ा सा आगे जाओ मतलब एच पॉइंट आगे चलेगा, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन में क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू रखते हैं अपन, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड बाय एच आ जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा हमें यहां पर, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब एफ 2 प्लस एच है, यानी एक्स की जगह हमने क्या रख दिया है 2 प्लस एच। यहाँ पे देखो जरा क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, जरा इसको राउंड कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है। अब यहाँ पे एक्स की जगह क्या रखा है, 2 प्लस एच लिखा हुआ है, यानी कि आपको क्या रखना पड़ेगा,
उस फंक्शन में जहां भी x है ना उसे क्या है 2 प्लस एच रखना पड़ेगा। ठीक है, रख देते हैं। तो आएगा यहां पर 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ 2 डिवाइड बाई क्या आएगा मेरे पास, h आएगा। ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं, क्या मिलेगा यहां पर 4 प्लस एच स्क्वायर प्लस 4h ये मिलेगा, और ये f2 की वैल्यू कितनी थी 4 थी, डिवाइड बाई मैं क्या रखूंगा यहां पर h रखूंगा। ठीक है, क्या मिल गया यहां से मुझे, लिमिट h टेंस टू 0, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, h कॉमन निकाल लो बाहर, अंदर क्या बचेगा h प्लस 4 बचेगा, डिवाइड बाई h बचेगा, h से h कैंसिल, वैल्यू कितनी मिल गई हमें आर एच डी की 4 मिल गई। एग्जिस्ट कर रहा है, हाँ बिल्कुल एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हम निकालते हैं अपना एल एच डी मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, कैसे निकलेगा, लिमिट h टेंस टू 0 एफ ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई माइनस एच। ठीक है, प्रोसेस पूरी तरह से सेम है, बस यहाँ पे ए की जगह 2 है, 2 माइनस एच, एफ की जगह रख दो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, एक्स क्या है एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स के लिए हम क्या रख रहे हैं ए माइनस एच, ए की वैल्यू क्या है 2 है। ठीक है, किस पे निकालना डिफरेंशिएबल, एक्स इक्वल टू 2 पे निकालना ना, तो ये हमारा क्या है 2 है। ठीक है, तो 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ए की वैल्यू रख दें, सीधा सीधा रख दें, एफ ए की वैल्यू हमने 4 निकाली थी तो हमने रख दिया पे 4। ठीक है, डिवाइड बाई माइनस का एच, लिमिट h टेंस टू 0, हम इसे ओपन कर देते हैं, 4 प्लस एच माइनस 4h माइनस 4 डिवाइड बाई माइनस एच। देखो जरा 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, h फिर से हम कॉमन निकालना पड़ेगा, h को हम कॉमन निकाल लेते हैं, कितना बचेगा h स्क्वायर है ना, h स्क्वायर, तो h मिलेगा माइनस का 4 मिलेगा, अंदर माइनस का h से h कैंसिल हो गया, माइनस लगा हुआ है, चेंज कर दो इसको, लिमिट h टेंस टू 0, कितना होगा ये 4 माइनस एच, नीचे डिवाइड में क्या है माइनस लगा है ना, माइनस को पहले आओ चेंज कर दो उसको, मतलब जो हमने मिल रहा है माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो हमें 4 माइनस एच मिल जाएगा, एच की जगह 0 है रख दो, तो एल एच डी की वैल्यू कितनी मिली, एल एच डी की वैल्यू मिली हमको 4। जरा देखो क्या यहाँ पर ये आर एच डी जो हमें मिला था 4, इसको हमने यहाँ लिखा नहीं अपन ने, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, तो 4 मिला है ना, आर एच डी, ये आर एच डी की वैल्यू भी 4 है, एल एच डी जो हमें मिला वो भी वैल्यू 4 है, इसका मतलब आर एच डी इक्वल टू क्या है, हम लिखेंगे यहाँ पे सब आर एच डी जो है वो एल एच डी के बराबर है, इसका मतलब हमारा ये जो फंक्शन गिवन है वो कैसा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है एट एक्स इक्वल टू 2। क्लियर, समझ में आ गया, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल और लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चलो तो हमने ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है, ये सेम क्वेश्चन हमने डिस्कस किया हुआ है कंटिन्यूटी में कि किस तरह से इस फंक्शन की कंटिन्यूटी को फाइंड किया जाता है। सेम क्वेश्चन में लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में भी समझा है, पर वहां पर लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को अगर समझना है तो दो कॉन्सेप्ट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, ये दोनों हमको पहले मालूम होना चाहिए। तो कंटिन्यूटी में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके इस न्यूमेरिकल को, और अब इसी न्यूमेरिकल के हम डिफरेंशिएबिलिटी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर गौर से इसको देखना कि किस तरह से हम उसे सॉल्व करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। ठीक है, चलो अब यहां पर अगर हम देखें दो फंक्शन है हमारे पास 2 प्लस एक्स क्यूब, जो किस लिमिट के लिए डिफाइन है, एक्स लेस देन या फिर इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन है। वैसे ही 3x किसके लिए डिफाइन है, एक्स ग्रेटर देन 1 के लिए डिफाइन है। तो यहां पर हमें एक चीज देखने को मिलती है कि यहां पर हम एक सिंबॉलिकली ग्राफ ले लेते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, समझाने के लिए ले रहा हूं उसको मैं। ठीक है, एक ग्राफ कुछ ऐसा आ रहा है, ठीक है, और ये ग्राफ कुछ ऐसा जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट कौन सा है मेरा 1 है, 1 ग्रेटर देन जा रहा है 1 से ग्रेटर। ठीक है, तो 1 से ग्रेटर जा रहा है तो कुछ हमने अलग फंक्शन हमें मिलेगा, 1 से लेस देन जाएंगे तो कुछ अलग फंक्शन मिलेगा। इसका मतलब 1 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों फंक्शंस को आपस में कनेक्ट करता है। ठीक है, इसी पॉइंट पर कंटिन्यूटी बहुत ही क्रूशियल होती है और इसी पॉइंट पर डिफरेंशियलिटी भी क्रूशियल होती है, तो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। ठीक है, तो अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है क्योंकि हम यहाँ पे क्या जाएंगे 1 प्लस एच जाएंगे, क्यों, हमने एक बात की थी ना a प्लस एच की आर एच डी के लिए। ठीक है,
और LHD के लिए क्या की थी हमने, 1 से थोड़ा सा छोटा जाएंगे, मतलब ए से हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे, मतलब 1 माइनस एच जाएंगे इस पॉइंट से। ठीक है, तो ये दोनों हमें चीजें देखनी है। इससे पहले इसका प्राइमरी जो पॉइंट है वो कि हमारा एफ ऑफ डैश ए कैसा होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। क्या ये एग्जिस्ट कर रहा है, हमको ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। अगर हम एफ डैश एक्स निकालते हैं तो अगर हम दोनों फंक्शन का डिफरेंशियल करें तो क्या मिलेगा मुझे, 2 तो 0 हो जाएगा, मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा 3x मिलेगा, x ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर मुझे केवल 3 मिलेगा x ग्रेटर देन 1 के लिए। ठीक है, मैं निकालूंगा यहाँ पर एफ डैश ए। अब ए क्या है मेरे लिए, 1 है। ए क्या है मेरे लिए, 1 है, क्योंकि यही तो पॉइंट है मेरे लिए। तो यहाँ पे मैं लूंगा यहाँ पर कि यहाँ पे जो a इक्वल टू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसके लिए 1 हो जाएगा। क्लियर है बात, क्योंकि 1 ही दोनों ग्राफ को कनेक्ट कर रहा है, तो मुझे इसी पॉइंट पर हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमने ले लिया इसको। अब यहां पर एफ डैश 1 ले रहे हैं, तो हम कौन सा फंक्शन कंसिडर करेंगे, जो 1 पर डिफाइन है। 1 पर डिफाइन मतलब 1 इज इक्वल टू 1 के लिए, इज इक्वल टू 1 के लिए जो डिफाइन है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू 1 के लिए केवल क्या डिफाइन है, ये वाला डिफाइन है 3x। ठीक है, यही है ना, देखो लिमिट क्या है, x लेस देन एंड इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसा है तो ये हमारा काम करेगा। तो यहां पर हम क्या ले लेंगे, केवल 3x लेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी मुझे, केवल 3 मिलेगी। तो ये आ गई एफ डैश ए की वैल्यू। अब हम यहाँ पे निकालेंगे आर एच डी एंड एल एच डी। ठीक है, तो अब यहाँ निकालते हैं हम आर एच डी की बात करते हैं, आर एच डी की बात करेंगे तो हम निकालेंगे इसको लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, यानी कि हम निकालेंगे 1 प्लस एच माइनस एफ ए मतलब एफ ऑफ 1 एच। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू चाहिए, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पर एफ 1 प्लस एच मतलब एक्स की जगह में क्या रखना पड़ेगा, 1 प्लस एच रखना पड़ेगा। पर यहाँ पे सवाल ये आता है कि इसके लिए मैं फंक्शन कौन सा लूंगा, यहाँ पे तो दो फंक्शन गिवन है। अब यहाँ पे 1 प्लस एच लिया मैंने आर एच डी के लिए, मतलब 1 से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे। अगर हम 1 से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं तो कौन सी लिमिट में जा रहे हैं हम, 1 से ग्रेटर जा रहे हैं, 1 से हम ग्रेटर जा रहे हैं, तो कौन सा फंक्शन लेंगे इसके लिए हम, ये 3x लेंगे। ठीक है, यही इस लिमिट के लिए डिफाइन है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x के लिए लेंगे 1 प्लस एच माइनस, अब एफ ऑफ 1 निकालना है। ठीक है, एफ ऑफ 1 निकालना, एफ डैश 1 की बात नहीं कर रहे, एफ डैश 1 तो 3 आ रहा है। ठीक है, तो इस पे क्या है हमारा, ये फाइनाइट है। क्लियर है बात, दोनों के लिए फाइनाइट है, मतलब इस लिमिट में जाएंगे तो भी फाइनाइट आ रहा है, x ग्रेटर देन 1 के लिए आएंगे तो भी हमारा फाइनाइट आ रहा है। पर हमारा मुद्दा क्या है, एफ ऑफ 1। ठीक है, एफ ऑफ ए और एफ डैश ए, तो एफ डैश ए 1 है, 3 है, फाइनाइट है। अब हमें निकालना है एफ 1। ठीक है, तो एफ 1 अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो एफ ऑफ 1 निकालना है, तो हम अगेन किसकी बात कर रहे हैं, इज इक्वल टू की बात कर रहे हैं। तो इज इक्वल टू के लिए कौन सा फंक्शन लेंगे, एफ की बात कर रहे हैं, डैश की बात नहीं कर रहे। 2 प्लस एक्स क्यूब लेंगे, तो 2 प्लस एक्स क्यूब यानी कि 1 का क्यूब, कितनी वैल्यू मिलेगी यहाँ पे मुझे, 3 मिलेगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एफ 1 की जगह 3 डिवाइड बाई एच आएगा। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे आगे, लिमिट एच टेंस टू 0 3 प्लस 3h माइनस 3 डिवाइड बाई एच, ये 3 से 3 तो 0 हो गया, सब्सट्रैक्ट हो गया, h से h कैंसिल हो जाएगा, बचेगा केवल बेचारा 3 बचेगा। इसकी ओवरऑल वैल्यू कितनी बची, 3 बची। तो आर एच डी हमारा निकल गया। अब क्या निकालेंगे हम, एल एच डी निकालेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ, अब कहाँ जा रहे हैं हम, थोड़ा सा पीछे, 1 माइनस एच, एफ ऑफ 1 डिवाइड बाई माइनस का h आ जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0। अब 1 से हम थोड़ा सा पीछे गए, छोटा है, लेस देन गए, कौन सा फंक्शन लेंगे, x लेस देन 1, यानी कि हम इस वाली पॉइंट पे चले गए। इसको थोड़ा सा ग्रीन से मार्क कर लेते हैं, हम यहाँ चले गए, लेस देन पे गए हम थोड़ा सा पीछे की तरफ, 1 माइनस एच कहाँ आ रहा है, पीछे की तरफ आएगा ना, थोड़ा सा आगे जाओ, थोड़ा सा पीछे जाओ इस लिमिट से। ठीक है, इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे, इस पॉइंट से थोड़ा सा पीछे, तो थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो लेस देन में चले जाएंगे हम, है ना, उस पॉइंट से हम लेस देन में चले जाएंगे। तो जैसे हम लेस देन में जा रहे हैं तो कौन सा फंक्शन लेंगे, 2 प्लस एक्स क्यूब लेंगे। ठीक है, तो 2 प्लस एक्स क्यूब लेंगे अब इसके लिए, तो यहां पर आएगा 2 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एच का क्यूब हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ 1 कितना है मेरे पास 3 है। ठीक है, डिवाइड बाय क्या लगाएंगे अपन, माइनस का h। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस पे लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ पर हम ओपन कर देते हैं इसका क्यूब, 1 का क्यूब 1 होता है, माइनस का h क्यूब आ जाएगा, माइनस 3 a स्क्वायर 1 h आ जाएगा, प्लस
3 ए एच स्क्वायर मतलब एच स्क्वायर आ जाएगा -3, ठीक है, डिवाइड बाई क्या लग जाएगा यहाँ पर माइनस का h लग जाएगा, ठीक है, लिमिट h टेंस टू 0। जब भाई इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो जरा देखो ये 2 + 1 मिला करके बना 3, ये माइनस का 3 क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद क्या बचेगा, फॉर्मूला कैसा बोले तो माइनस का एच क्यू माइनस 3h प्लस 3h स्क्वायर बचेगा, माइनस का h क्या करो कॉमन ले लो, बाहर लेंगे हम, तो यहाँ पर मिलेगा मुझे प्लस का एच स्क्वायर प्लस 3 -3h मिलेगा और हम लिखेंगे -h। तो यहाँ पर हम -h को कैंसिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लिमिट रख सकते हैं, तो लिमिट रखने के बाद वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ पर 3 आ रही है। तो ऑब्जर्व करें तो हमारे पास जो वैल्यू है वो कैसी है, RHD की जो वैल्यू है वो LHD की वैल्यू के बराबर है, या ये कह सकते हैं RHD और LHD दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हमारे जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल फंक्शन है। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।